नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें विस्तार से अब नजर डालते हैं। गोरखपुर में रैन बसेरों का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरे पहुंचे सीएम और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री ने कंबल भी बांटे और खाना भी दिया। इसी के साथ मुख्यमंत्री कचहरी, बस स्टैंड, धर्मशाला और फिर झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरे का भी निरीक्षण करने पहुंचे। यद्यपि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेघर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना ग्रामीण और शहरी दोनों प्रभावी ढंग से लागू हुई है। 56 लाख ऐसे परिवारों को अब तक एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और 4 लाख लोगों को बहुत शीघ्र ये आवास की सुविधा प्राप्त होने वाली है। गोरखपुर सिटी के अंदर अन्य तमाम शहरों के अंदर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज उसी का निरीक्षण करने के लिए हम लोग निकले थे और इसी बहाने वहां पर ये सुविधा दी जा रही है। दूसरा, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से भी पहले चरण में 4 लाख ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद हैं, बेघर हैं या निराश्रित हैं, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर ही बने हुए वे कंबल जो हमारे यहाँ पर जो कंबल कारखानों में बनाए गए हैं उन्हें वितरण करने की एक व्यवस्था भी दी है। इसके लिए हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है और जनपदों से इस बात के लिए कहा गया कि वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सूची बना करके उन्हें ये उपलब्ध कराएं। सीएम योगी के अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि अब तारीख पर तारीख नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को न्याय मिले, यही हमारा लक्ष्य हो। राजस्व से जुड़े मामलों में अशांति होती है, इन मामलों से अभियान चलाकर राजस्व वाद निपटाए जाएं। वरासत, पैमाइश जैसे मामले फौरन निपटाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। राजस्व विवाद बेवजह लंबित न रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ये बात कही। इससे पहले भी अधिकारियों को निर्देश सीएम की ओर से ये दिए गए थे कि राजस्व से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पर सुलझाया जाए। कल प्रयागराज के दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री महाकुंभ में तैयारियों का जायजा लेंगे। 13 दिसंबर को पीएम का प्रयागराज दौरा है और इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। संभल हिंसा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 10 जनपथ पर मुलाकात की। इस दौरान पीड़ितों ने अपनी आप बीती बताई, जिस पर राहुल और प्रियंका ने हिंसा पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा दिया है। इस दौरान संभल के स्थानीय कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें, 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। इसे लेकर पीड़ितों से मिलने संभल जा रहे राहुल गांधी को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया था, जिसके बाद राहुल और प्रियंका दोनों ही वहां से लौट गए थे और आज कांग्रेस नेताओं के साथ पीड़ित परिवारों ने मुलाकात की है। जेल में बंद एसपी नेता आजम खान ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने का आरोप लगाया। रामपुर के एसपी जिलाध्यक्ष अजय सागर के लेटर पैड पर आजम खान का यह संदेश जारी हुआ, जिसमें आजम खान ने रामपुर की बर्बादी का मुद्दा उठाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए कि जब रामपुर में जुल्म हो रहा था तब चुप्पी क्यों थी। इस मुद्दे को पार्टी ने उतनी मजबूती से संसद में उठाया क्यों नहीं, जितना संभल का मुद्दा आज उठाया जा रहा है। और इसी के साथ आजम खान ने इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का आरोप लगाया है।
जौनपुर में अटाला मस्जिद के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। पुलिस फोर्स ने इलाके में गश्त भी किया और लोगों से शांति कायम रखने की अपील की है। दरअसल आज ही जौनपुर जिला कोर्ट ने अटाला मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए हैं, जिस पर 16 दिसंबर को अब सुनवाई होनी है। इस दौरान सर्वे की रूपरेखा और तारीख तय की जाएगी। आपको बता दें, स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर कर जौनपुर की अटाला मस्जिद को पूर्व में अटाला देवी का मंदिर बताया और हिंदू पक्ष की ओर से पूजा की इजाजत की मांग की गई। 16 दिसंबर की तारीख अहम है, जिसमें ये तय होगा, क्योंकि मस्जिद पक्ष भी अभी अपना पक्ष रखेगा और मस्जिद पक्ष ने इस पर दावा किया है कि तमाम सारे जो मंदिर की बात की जा रही है बेबुनियाद है। 14वीं शताब्दी से ये मस्जिद है, तो ऐसे में हो सकता है कि अदालत में मस्जिद पक्ष अपना पक्ष रखे तो कुछ अदालत इसकी सुनवाई को एक तारीख और भी आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अब तक की जो कानूनी प्रक्रिया थी, अब तक की जो कानूनी जो स्थिति है वो यही है कि अटाला मस्जिद पर अब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे होगा और 16 दिसंबर को उसका स्वरूप तय किया जाएगा। फिलहाल आप ये देखिए कि फोर्स जगह जगह अब पेट्रोलिंग हो रही है, जगह जगह लोग जो है फोर्स यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। तमाम पुलिस के जो अफसर्स हैं ये अटाला मस्जिद रोड पर यहाँ पर कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो 16 दिसंबर की तारीख बेहद अहम है, जब अटाला मस्जिद के सर्वे का स्वरूप तय होगा। अटाला मस्जिद के सर्वे को लेकर जौनपुर की जनता क्या सोचती है, ये हम आपको दिखाते हैं। मैं जौनपुर की अटाला मस्जिद के पास एक चाय की दुकान पर हूँ। सामने अटाला मस्जिद है और ये जो रोड है यहाँ पर चाय की दुकान है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और उनसे चर्चा भी करते हैं कि इस वक्त अब संभल के बाद आपके जौनपुर की अटाला मस्जिद भी चर्चा में आ गई है। वहाँ पे भी सर्वे की बात हो गई है। सामने कोर्ट ने कहा है कि उस आदेश हो गया है। अब उस पर 16 दिसंबर को सुनवाई है, जिस पर उसका स्वरूप तय होगा, कब होगा, कैसे होगा सर्वे। क्या सोचते हैं आप लोग जौनपुर के लोग? क्या नाम है आपका? अभिषेक सोनी नाम हमारा। हाँ, अभिषेक। जो सरकार का फैसला है, जो कोर्ट आदेश करेगी वही हम लोग मान, सब हमारी पब्लिक पूरी उसी पर डिपेंड कर रही है हर चीज़। अभिषेक जी, एक अहम बात हो जाती है कि जो मुस्लिम पक्ष है, मस्जिद पक्ष, वो ये कह रहा है कि ये 14वीं शताब्दी की से यहाँ पर नमाज होती आई है मस्जिद है। मंदिर पक्ष कह रहा है 11वीं शताब्दी के बाद ही यहाँ पर मंदिर था, अटाला मंदिर था। आपको क्या लगता है, क्या सुना है आपने, मंदिर था वहाँ या मस्जिद था? सर हमने तो ऐसा कुछ अभी सुना नहीं। 13वीं 12वीं बहुत शताब्दी दूर की बात है। अब भाई जो पेपर मेंटेन वो लोग किए होंगे अदालत में वही माना आपने सुना क्या वहाँ मंदिर था? नहीं, ये हम कन्फर्मेशन नहीं बता सकते। अच्छा अच्छा जी तो बिल्कुल और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल कुमार सर। अनिल जी, क्या है वहाँ पर, मंदिर है या मस्जिद है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते सर, ये हम लोग के दादा के ज़माने का है मैटर। जो कोर्ट फैसला करेगी वही मान्य है। सर्वे होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए, सर्वे तो होना सर, जो अब सर्वे का आदेश हो गया अटाला मस्जिद में, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सरकार के ऊपर छोड़ी जाती है, वो सरकार अपना फैसला करे। आपके ऐसे एक आम जौनपुर के वासी के साथ सर्वे होना चाहिए, उसमें सब सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई सामने क्या आएगी, जो है वो सरकार जानेगी। जनता को क्या पता, हम लोग पैदा ही नहीं होते तक कब की बनी हुई है। तो आपने क्या सुना, वहाँ मंदिर था, अटाला मंदिर था? ये कैसे मैं बता दूं? मैं बचपन से तो जो देख रहा हूँ वही देख रहा हूँ, मंदिर है कि मस्जिद है, अब मैं क्या जानूं। धन्यवाद जी, क्या था वहाँ, मंदिर है या मस्जिद है? वो कह रहे हैं मंदिर पक्ष वहाँ 11वीं शताब्दी के बाद से ही मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। मस्जिद कह रहा है कि वहाँ 14वीं शताब्दी से नमाज हो रहा है। आपको लगता है सर्वे होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, उससे सच्चाई सामने आ जाएगी। पता तो चल ही जाएगा। फिर भी आपने क्या सुना है, अपने बुजुर्गों से कुछ सुना है कि वहाँ मंदिर था क्या पहले? हाँ था पहले, तभी नहीं सब लोग गए थे। जी जी जी, वहाँ मंदिर था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। जी, मोहम्मद इसाक। इरशाद भाई, ये बताइए, वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद हमारी 14वीं शताब्दी से है, वो कह रहे हैं कि मंदिर 11वीं शताब्दी से है, सर्वे का आदेश हो गया। आप क्या सोचते हैं? अब हम कैसे बताएं आपको भाई? अब नहीं, आपको मतलब क्या सोचते हैं, होना चाहिए सर्वे? अब भाई कैसे हम क्या कहेंगे, हम सर्वे होगा नहीं होगा। जी जी, क्या नाम है? अमित बिन। अमित, क्या लगता है, सर्वे होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सर्विस की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, उससे होना सच्चाई सामने आ चाहिए। जाएगी। बिल्कुल, जो है वो हो जाएगा। क्या उसका रूप है, क्या उसका स्वरूप है, वो सामने आ जाएगा। तो इसमें तो हाँ, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी कोई आपत्ति होनी चाहिए। देखिए, यहाँ चाय बन रही है। पहले तो गुरु चाय, जिनकी अड़ी पर मामला सजल हो, उनसे बात कर। देखा पहले चाय, देखा चाय क्या खौलत हो, क्या खौलत हो, चाय पका दो पूरी। तो गुरु का नाम होल अपने? मनोज। मनोज, ये बतावा कि का सर्वे होए के चाहिए? काहे ना होना चाहिए? सर्वे को सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, चाय की तरह। हाँ,
तो ये चाय वाले मनोज हैं, कह रहे हैं सर्वे होना चाहिए, इससे दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। गुरुजी क्या नाम होगा अपना? नरेंद्र राय नाम भैया। गुरुजी सर्वे होना चाहिए राय साहब कि नहीं होना चाहिए? इसके बारे में हम कुछ कह ना पाएंगे, इसके बारे में हम नहीं कुछ कर पाएंगे। सर्वे होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर्वे होना चाहिए, इससे तो स्थिति साफ हो जाएगी, विवाद खत्म हो जाएगा। हाँ, लड़ाई तो खत्म हो जाएगी, सर्वे होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए, सर्वे हो जाए तो विवाद खत्म हो जाए। ये देखिए लगातार जो लोग हैं उनसे हम बात भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बात कर सकते हैं। क्या नाम है भैया अपना? इरफान आजमी नाम है हमारा। अच्छा जी, ये बताइए कि सर्वे होना चाहिए? अटाला मस्जिद के सर्वे का आदेश हो गया, सर्वे होना चाहिए? अब तो सर्वे हर जगह ही हो रहा साहब। कल दिन हमारे घर को न कह दिया जाए मंदिर, हम तो यही डर रहे हैं प्रभु। क्या नाम है अपना? इरफान आजमी नाम है। इरफान आजमी, बहुत शानदार आदमी थे। इरफान भाई क्या कह रहे हैं आप बताओ? प्रभु मैं यही डर रहा हूँ, कल दिन मेरे घर को न कह दिया जाए कोई मूर्ति थी, मैं तो इसी में डर रहा हूँ। अच्छा, तो इरफान भाई का कहना है कल के दिन मेरे घर में नहीं हुआ, लेकिन मतलब आप कुछ कोई डायनासोर आ जाए कह दे 10,000 साल पहले मेरा घर था, इसको खाली करिए तो क्या किया जाएगा? मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में अजय उर्फ अजयवीर नाम का एक बदमाश ढेर हो गया। बदमाश के पास से बाइक और विदेशी पिस्टल बरामद किया गया। यह एनकाउंटर बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में हुआ है। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिस पर 20 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वाराणसी पुलिस ने लुटेरे दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और 5 नकली रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने राजस्थान के घनश्याम को शिकार बनाया था। गिरोह ने शादी के एवज में पीड़ित से 1,17,000 रुपए लिए थे और पूरे विधि विधान से शादी भी हुई, लेकिन रेलवे स्टेशन से दुल्हन फरार हो गई थी। लंका थाना पुलिस ने इस गिरोह को गिरफ्तार किया। लड़की दिखाने से लेकर शादी करने और विदाई तक का कार्यक्रम कराया जाता है। शादी के बाद गिरोह का एक सदस्य लड़की को लेकर भाग जाता है। शादी का झांसा देकर ये गिरोह पहले भी कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। इसमें जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ये अपने आपस में रिश्तेदार बता करके शादी का झांसा दे करके लोगों से पैसा ऐंठ लिया करते थे और इसी में अपना फर्जी आधार कार्ड और पता बता करके ये घटना करते थे। इसमें जो विगत सूचना प्राप्त हुई थी कुछ दिन पहले, ये था कि राजस्थान से एक व्यक्ति को झांसा दिया गया कि जिसकी पहली पत्नी नहीं थी, डेथ हो गई थी, उसको बोला गया कि तुम्हारी शादी अपनी साली से करा देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का देश भर में विरोध हो रहा है। प्रयागराज में डॉक्टर्स ने विरोध दर्ज कराया। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हुई। कैंडल मार्च में शामिल डॉक्टर्स ने सरकार से दखल दिए जाने की मांग की है। गाजियाबाद में अज्ञात वाहन ने सड़क पार करते हुए 4 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास हुआ है।